सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले C++ के बेसिक से कुछ चीज़ें, जिसमें पहला है हमारा कमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा डेटा टाइप क्या है, इस बारे में जानेंगे। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल क्या है, इन चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा यूज़र के पास से इनपुट कैसे ले, सपोज हमें कोई भी चीज़ का यूज़र के पास से इनपुट लेना है तो उस चीज़ को कैसे लिया जाता है बारे में जानेंगे। सबसे पहले गाइस हमारा कमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। पहले जानेंगे सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या करता है, अभी मतलब मैंने सिर्फ ये डबल/n डाला तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कमेंट आउट हो गया। अभी ये कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा, डायरेक्ट स्किप करके इस पार्ट को रन करेगा, इस पार्ट को डायरेक्ट प्रिंट करेगा। तो मैं एज इट इज प्रिंट कराता हूँ, देखो। तो गाइस देखो, ये कंपाइलर जो है इस चीज़ को स्किप करके डायरेक्टली जो है इस पार्ट को उसने प्रिंट आउट कर दिया, इस पार्ट को प्रिंट आउट किया। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट भी ऐसा ही होता है, कमेंट आउट ही है वो भी एक मल्टी लाइन कमेंट। सपोज आपके पास ज़्यादा लाइन है तो हम एक से ज़्यादा लाइन है, 2-3 लाइन है, तो इसे मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से किया जाता है। तो ये पूरा का पूरे की पूरी चीज़ को जो है मल्टी लाइन कमेंट करना, मतलब पूरी चीज़ को ये कमेंट आउट करेगा। तो ये गाइस हो गए बेसिक से कमेंट की चीज़। नेक्स्ट है हमारा डाटा टाइप। वेरिएबल से पहले डाटा टाइप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। डाटा टाइप्स एज इट इज सी में जैसे है वैसे ही है। इंटीजर, अभी इंटीजर सपोज एक इंट लिया मैंने, उसमें 3 वेरिएबल बना दिया मैंने, बी और सी। अभी मैं ए में 10 रख सकता हूँ, बी में 20 रख सकता हूँ, सी में 30 रख सकता हूँ। इन तीनों में मैं नंबर को स्टोर कर सकता हूँ। सिर्फ नंबर को स्टोर कर सकता हूँ, कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटीजर जो होता है वो एक बेसिकली जो इंटीजर होता है, जो होल नंबर को स्टोर करने के लिए बनाया होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ए की वैल्यू देना है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 10 और b की वैल्यू देता हूँ मैं इधर 20 इज इक्वल्स टू 20 और c की वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पे 30। अभी मैं इन तीनों चीज़ को प्रिंट करा के देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। सी आउट, पहले मैं a को प्रिंट कराऊंगा, फिर उसके बाद b को प्रिंट कराऊंगा, फिर उसके बाद c को प्रिंट कराऊंगा। इन तीनों चीज़ को मैं प्रिंट आउट करा के देखता हूँ, आउटपुट जो है क्या आएगा हमारा, ठीक है। सो गाइस देखो आउटपुट क्या आया, ए की वैल्यू 10 थी, 10 आई, बी की वैल्यू 20 थी, 20 आई, सी की वैल्यू जो थी 30 थी, वो 30 आई। तो ये तो वैल्यू प्रिंट करा दिया, मतलब अब इसने एक लाइन में ही प्रिंट करा दिया पूरी वैल्यू। अगर हमें इस चीज़ को अगर नीचे नीचे लाना है, मतलब साथ में नहीं चाहिए, इस चीज़ को 10 को अलग वैल्यू प्रिंट करना है, उसके नीचे 20 आना चाहिए, उसके नीचे 30 आना चाहिए। अगर ऐसे प्रिंट कराना है तो इसके 2 टाइप है, एक बैकस्लैश n के थ्रू करा सकते हैं, दूसरा हमारा जो है ENDL यूज़ करना पड़ेगा हमें, ENDL। इन 2 चीज़ों के थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम ENDL को यूज़ करना पड़ेगा। ENDL मतलब ये जो है एक लाइन छोड़ेगा हर एक बीच में DL। एक सेकेंड ना, अभी देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ। तो गाइज ENDL बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बाद एक लाइन चाहिए, मतलब इस चीज़ के बाद ए को मेरे को अलग लाइन में प्रिंट कराना है, बी को अलग लाइन में प्रिंट कराना है, सी को अलग लाइन प्रिंट कराने के लिए हम ENDL का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइज वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं बेसिकली 4 रूल्स हैं, बताता हूँ आपको, एक सेकेंड ना। मैं सपोज एक इंटीजर लेता हूँ, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने नेमिंग रूल के सिर्फ 4 है। हमें सबसे पहले या फिर वेरिएबल को किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल अंडरस्कोर, एक वैल्यू लेता हूँ कंप्यूटर इज इक्वल्स टू, हमने इसमें डाल दिया 10, तो ये रन हो जाएगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे नंबर के थ्रू स्टार्ट करूँगा, अंडरस्कोर को छोड़ के नंबर से स्टार्ट करूँगा, तो देखना क्या होता है।
ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वेरिएबल्स जो है स्टार्टिंग में हम पहले अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में ब्लैंक स्पेस नया होना चाहिए, ना ही कॉमा होना चाहिए, ना ही कोई टाइप के स्पेशल सिंबल्स, मतलब एट द रेट, हैशटैग वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। तो बेसिकली नेम और कैपिटल लेटर का भी इसमें मतलब केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल्स, तो हमें हमेशा देख के स्टोर करना चाहिए वेरिएबल्स को। तो नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड। तो गाइज अब हम बात करेंगे यूज़र के पास से हम इनपुट कैसे लें। यूज़र के पास से मतलब कभी कभी हमें यूज़र के पास से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप कैसे करें उसे, यूज़र के पास से इनपुट कैसे लिए। पहले तो मैं एक इंटीजर नाम का एक डाटा टाइप लूँगा, क्योंकि मुझे नंबर लेना है यूज़र के पास से, और एक मैं यूज़र नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक यूज़र को एक मैसेज थ्रो करूँगा, सी आउट करके मैं बोलूँगा यूज़र को इंटर अ नंबर। ये देखिए एक यूज़र जो है नंबर इनपुट करेगा। तो यूज़र को नंबर लेने के लिए तो हमें और एक चीज़ यूज़ करना पड़ता है, सी आई एन। सी आई एन क्या करेगा, अभी जो यूज़र जो है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हेल्प, हमें यूज़र के पास से इनपुट लेने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करता हूँ। देखो अभी ये हमें मैसेज थ्रो कर रहा है कि इंटर नंबर। अब मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, सपोज 10। अब मैं इसे इंटर करूँगा तो वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएंगे कि हमने यूज़र के पास से हमने एक 10 नाम का एक नंबर लिया। सो गाइज ये नंबर के थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इस चीज़ के लिए भी हम ये नंबर यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।